सीबीएसई क्लास 10th के लिए एडवांस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 के लिए मोस्ट प्रेडिक्टेड है, 50 एलीट क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चंस को दिया जा रहा है जो कि स्टूडेंट के लिए काफी इफेक्टिव है। तो आप इसको देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत हद तक सीबीएसई के स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से हैं और सीबीएसई के लास्ट जो 10 ईयर्स हैं उनसे लिए गए हैं, यानी कि इन क्वेश्चनों या इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना 100% बताई जा सकती है, दावा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, नीदर नाइदर भी बोलते हैं द मैनेजर नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स, मतलब सहायक कहते हैं सबऑर्डिनेट्स को। अब ईच और आर क्या भरेंगे, विलिंग टू एक्नॉलेज दैट डाटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमको बस सब्जेक्ट और वर्ब का पकड़ना, तो पीछे वाला बात ठेंगे से कोई मतलब नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर नीदर नॉर होगा या नाइदर नॉर होता है तो से जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है ना उसके अनुसार भर पाता है, इसलिए यहाँ पर आर भरा जाएगा। आप आंख मूंद के आर भर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। विलिंग टू एक्नॉलेज दैट द डेटा डिस्पाइट एक्सटेंसिव रिसर्च, यहाँ पर कॉमा है। विलिंग टू एक्नॉलेज दैट द डेटा, अब डाटा प्लूरल है कि सिंगुलर है इस पर ध्यान देना है क्योंकि डाटा के हिसाब से हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, आर और रिमेन होगा क्योंकि यहाँ पर निदर नॉर में वर्ब एग्री होता है, डाटा को प्लूरल माना गया है। देखिए कलेक्टिव में मैंने कहा था ना डाटा के हिसाब से होगा, तो डाटा डेटम सिंगुलर है डेटम और डाटा प्लूरल है, तो यहाँ पर रिमेन हो जाएगा क्योंकि रिमेन है जो कि प्लूरल वर्ब है और डाटा भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगते हैं। इस बात को याद रखते हुए हम इसको भर देंगे। इन कंक्लूसिव, दो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए एक क्वेश्चन के अंतर्गत। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं। अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, देखिए अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट कलेक्टिव नाउन में आते हैं और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए हैज लगा देंगे हम लोग। अ बुके, अ प्राइड ऑफ लायंस होगा, अ बैंगल्स ऑफ के, अ बंच ऑफ कीज हो जाएगा, तो सब कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर आ गया। प्लेग्ड, PLAGUD, प्लेग मतलब ग्रसित कर लिया है, द एक्सपेडिशन एंड द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स। अब देख लीजिए यहाँ पर द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, तो यहाँ पर भी सिंगुलर होगा क्योंकि यहाँ पर है एंड द नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, तो नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इज डिविंडलिंग होगा, डिविंडलिंग इज इसलिए होगा कि नंबर सिंगुलर है, नाउन प्लस यहाँ पर प्लूरल के अनुसार नहीं होगा। आप एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं क्योंकि इज होगा, क्योंकि द नंबर ऑफ हमेशा सिंगुलर माना जाता है। मैं आपको इसलिए दिखला दे रहा हूं कि आप भी श्योर्ड होंगे, कंफर्म्ड होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। द कमिटी, कमिटी मतलब लोगों का समूह, आमतौर पर एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर भी एक ग्लिच है। इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट, अपने रिपोर्ट में इट्स आया है, मतलब कमिटी के लिए सिंगुलर यूज किया जा रहा है। दैट मेजोरिटी ऑफ द मेंबर, अब देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कमिटी है तो कमिटी को आमतौर पर हम लोग सिंगुलर मान लेते हैं, तो सिंगुलर अगर कलेक्टिव नाउन है जैसे द क्लास है तो वो प्लूरल होता है। और यहाँ पर कमिटी है जो कंसीडर टू बी कलेक्टिव, यहाँ पर सिंगुलर माना जाता है, लेकिन देख लेते हैं एसर्ट्स यहाँ पर लिखा है। देखिए ये सिंगुलर माना है ना, तो ये एसर्ट्स लिखा है, इसीलिए चूंकि कमिटी को कलेक्टिव रूप में मांगेंगे तो एसर्ट्स लिखेंगे, मैंने पहले कर दिया था। एसर्ट्स मतलब एक्सेप्ट करना। दैट द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स, अब देख लीजिए यहाँ पर द नंबर ऑफ सिंगुलर माना जाता है, द मेजोरिटी ऑफ प्लूरल, प्लूरल PLURIL, प्लूरल PLURL, प्लूरल गलत बोल दिए थे, तो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ आर यहाँ पर भरा जाएगा। दैट इज ऑल। देखिए ये ट्रिक रहेगा तो टाइम बचेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है भैया, हालांकि एस लगा हुआ नाउन के अंत में, इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। इज अ चैलेंजिंग, एन है एस चैलेंजिंग सब्जेक्ट, बट मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स रहे चाहे मैथमेटिक्स रहे, इज इवन मोर डाउंटिंग फॉर स्टूडेंट हु लैक्स इंटरेस्ट, कोई फर्क नहीं, अलबत्ता यहाँ पर भी इज ही आ जाएगा। विश्वास नहीं होता है मुझ पर, जरा सा देख लीजिए। इज और इज है एकेडमिक डिसिप्लिन एंडिंग इन एस आर सिंगुलर, एस तो लगा हुआ इन दोनों के अंत में, लेकिन ये प्लूरल नहीं सिंगुलर होंगे। इट इज आई हु, अब हु किसके लिए आया, आई के लिए, तो आई के साथ क्या लगता है, आई एम, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम। यहाँ पर वही तो है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स एट, इन सब के बावजूद नन ऑफ यू। अब देख लीजिए नन ऑफ यू, नन जनरली प्लूरल होता है, तो मेरे विचार से सी आना चाहिए SEEM, क्योंकि नन को प्लूरल माना गया। टू अप्रिशिएट द बर्डन आई कैरी, अच्छा हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सिम्स मानता है क्योंकि आप पहला बात था नन टेक्स अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, बट ऑफन टेक्स सिंगुलर व्हेन नो वन, तो यहाँ पर नो वन था इसलिए सिम्स होगा। मैं गलत था, ये आपके पास सही है, तो आप इसी तरह से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।